यूपीआई पेमेंट की वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है। जब भी आप बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड मांगते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, जो आपके पिछले रिकॉर्ड पर निर्भर करता है कि आपने पहले अपनी ईएमआई लोन सही तरीके से भरे हैं या नहीं। अगर अभी तक आप ऐसा ही सोचते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अब आपका यूपीआई पेमेंट करने का तरीका भी आपका सिबिल स्कोर तय कर सकता है, या यूं कहे कि उसकी वजह से आपको ज्यादा महंगा लोन मिल सकता है। लेकिन कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आजकल हमारे बटुए से कैश गायब हो चुका है और उसकी जगह ले ली है हमारे स्मार्टफोन ने। चाय की टपरी से लेकर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक हम हर जगह यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं, जो कि एक फास्ट और सेफ तरीका भी है। और यूपीआई का डायरेक्ट सिबिल स्कोर पर कोई सीधा बुरा असर तो नहीं पड़ता है। आप यूपीआई से छोटा पेमेंट करें या फिर बड़ा पेमेंट करें, आप उससे बार बार पेमेंट करें, 10 बार या 50 बार, या कैसे भी अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, इससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर या सिबिल स्कोर पर सीधा कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और स्कोर आपका कम भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट के फंड सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जीरो बैलेंस तक पहुंचने पर बार बार 10-20 रुपए का भी पेमेंट करते रहते हैं, तो ये आपके सिबिल स्कोर को खराब कर सकता है या फिर आपके लोन को ज़्यादा महंगा बना सकता है। दरअसल बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आपकी सैलरी कितनी है या आपके फंड्स कहाँ से आते हैं या फिर आप अपने लोन या ईएमआई कैसे भर रहे हैं, बल्कि वो ये भी चेक करता है कि जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आप उसे खर्च कैसे करते हैं। क्या आप पैसे आते ही सारे पैसे तुरंत खर्च कर देते हैं और कुछ भी सेविंग या फिर बैलेंस के तौर पर अपने अकाउंट में नहीं रखते। वहीं मंथ के एंड में या फिर सैलरी आने के कुछ ही दिनों के बाद ही आपका अकाउंट फटाफट से खाली हो जाता है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। वहीं अगर आप अपने बैंक बैलेंस के आखिरी रुपए तक 10-20 रुपए के यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं जब तक आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस ना हो जाए, तो ये पैटर्न भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप भविष्य में किसी बैंक के पास पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं तो बैंक सिर्फ आपका सिबिल स्कोर ही नहीं देखेगा, बल्कि आपके बैंक स्टेटमेंट की भी गहराई से जांच करता है। बैंक ये देखना चाहता है कि आप अपने पैसों का मैनेजमेंट कर भी सकते हैं या नहीं। अगर आपके स्टेटमेंट में हर दूसरी एंट्री 10-20 रुपए की या अननेसेसरी ट्रांजैक्शन की है तो बैंक को आपकी पूरी फाइनेंशियल कुंडली समझ में आ जाती है। वहीं अकाउंट का बैलेंस को लेकर के भी लोन देने वाली कंपनियां ये देखती हैं कि क्या आपके खाते में हमेशा जीरो बैलेंस रहने की नौबत आ जाती है, तो बैंक को लगता है कि आपकी सेविंग की आदत अच्छी नहीं है। हालांकि इससे वो आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं करते, ना ही गिराते हैं, मगर आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट जरूर कर सकते हैं या फिर आपसे ज़्यादा ब्याज वसूल सकते हैं या फिर आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट या फिर आपके लिए कुछ ऐसी शर्तें लागू कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। उन्हें लगता है कि जिसके पास खुद के पैसे या खुद की सैलरी से खर्च करने के लिए पूरे महीने के लिए इनफ पैसे नहीं बन रहे हैं, वो लोन की किस्तें कैसे चुकाएगा, या उसको इन्हें देने में हर महीने दिक्कत भी आ सकती है और वो लोन चुकाने के लिए और भी लोन ले सकता है, जो कि एक फाइनेंशियल प्रेशर में फंस सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि यूपीआई का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने बैंक स्टेटमेंट को साफ सुथरा रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। बार बार छोटे ट्रांजैक्शन करने के बजाय कोशिश करें कि कुछ जगहों पर आप कैश का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको बैंक स्टेटमेंट गैर जरूरी तरीकों से ना भर जाए और लास्ट बैलेंस तक आप उसमें से ही पैसे ना खर्च करते रहे हो। एक सेट लिमिट बना करके चले और जब आपका बैलेंस वहां पहुंच जाए तो कुछ पैसे अगले महीने के लिए या मिनिमम बैलेंस या फिर इमरजेंसी फंड के नाम पर बचा कर रखें। याद रखिए, सिबिल स्कोर भले ही एक नंबर है, लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट आपकी असली इमेज होती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।